लालची बहू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामप्रसाद नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामप्रसाद का परिवार सुखी और संपन्न था। उन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी संपत्ति बनाई थी और उनके पास काफी धन और जमीन थी। रामप्रसाद के बेटे का नाम राकेश था, जो पढ़ा लिखा और संस्कारी था। राकेश का विवाह गांव के ही एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की सविता से हुआ था। सविता बहुत ही सुंदर और होशियार थी, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह बहुत लालची थी। शुरू में सविता का स्वभाव सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी असली लालच बाहर आने लगी। सविता हमेशा रामप्रसाद और उसकी पत्नी से अधिक धन और संपत्ति की मांग करती। वह अक्सर कहती, आप लोगों के पास इतना धन और संपत्ति है, फिर भी हमें कुछ नहीं देते। मैं तो इस घर की बहू हूं, मेरा भी हक बनता है। रामप्रसाद और उनकी पत्नी को सविता की बातों से दुख होता, लेकिन वे कभी उसे कुछ नहीं कहते। वे सोचते कि समय के साथ सविता समझ जाएगी, लेकिन सविता का लालच दिन ब दिन बढ़ता ही गया। वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि कैसे उसे इस घर की सारी संपत्ति मिल जाए। उसने राकेश को भी इस लालच में फंसा लिया। राकेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर बात मानने लगा था। अब राकेश भी अपने माता पिता से संपत्ति की मांग करने लगा। रामप्रसाद और उनकी पत्नी ने कई बार समझाने की कोशिश की कि अभी वे जिंदा हैं और उनकी देखरेख कर रहे हैं, लेकिन राकेश और सविता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सविता ने राकेश को उकसाते हुए कहा, अगर तुम्हारे माता पिता संपत्ति हमारे नाम नहीं कर सकते, तो हमें इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। हमें कहीं और जाकर रहना चाहिए, जहां हम अपने तरीके से जी सकें। राकेश ने सविता की बातों में आकर अपने माता पिता से अलग होने का निर्णय ले लिया। वह अपने माता पिता के पास गया और कहा, पिताजी, अब मैं और सविता अलग रहना चाहते हैं। कृपया हमें हमारी हिस्सेदारी दे दीजिए, ताकि हम अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकें। रामप्रसाद और उनकी पत्नी इस निर्णय से बहुत आहत हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला, एक दिन इस तरह उनसे अलग होने की बात करेगा। लेकिन वे अपने बेटे की खुशी के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा राकेश और सविता के नाम कर दिया और उन्हें अलग घर दे दिया। राकेश और सविता अब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। उनके पास अब काफी संपत्ति और धन था, लेकिन सविता का लालच खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे सारा धन मिल जाए तो मैं और भी समृद्ध हो जाऊंगी। उसने राकेश से कहा, तुम्हारे माता पिता के पास अभी भी काफी संपत्ति है। तुमने सिर्फ आधा हिस्सा लिया है, जबकि तुम्हें सारा मिलना चाहिए। आखिरकार तुम उनके इकलौते बेटे हो। राकेश ने सविता की बातों में आकर फिर से अपने माता पिता से सारा धन और संपत्ति मांगने का विचार किया, लेकिन इस बार रामप्रसाद ने सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमने जो देना था वो दे दिया, अब इससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। सविता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने राकेश को और उकसाया कि वह अपने माता पिता के खिलाफ अदालत में मुकदमा करे। राकेश ने अपने माता पिता के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जिससे पूरे गांव में हंगामा मच गया। गांव के लोग इस बात से बहुत दुखी हुए कि एक बेटा अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकता है। अदालत में मामला चला, लेकिन रामप्रसाद और उनकी पत्नी के पक्ष में फैसला आया। अदालत ने कहा कि माता पिता की संपत्ति पर तब तक कोई दावा नहीं किया जा सकता जब तक वे जीवित हैं और उनकी देखरेख चल रही है। राकेश और सविता को मुंह की खानी पड़ी। इस घटना के बाद सविता और राकेश के बीच तनाव बढ़ने लगा। सविता ने सोचा था कि वह सारा धन पा जाएगी, लेकिन उसकी योजना असफल हो गई। धीरे धीरे राकेश को भी समझ में आने लगा कि उसकी पत्नी के लालच ने उसे अपने माता पिता से दूर कर दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर रामप्रसाद और उनकी पत्नी ने अपने बेटे से नाता तोड़ लिया था। गांव में भी राकेश और सविता की बहुत बदनामी हुई। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सविता के लालच ने उन्हें समाज में अकेला और अपमानित कर दिया। अंततः सविता का लालच उन्हें बर्बाद कर गया।